everyone, I'm Ruchika. Welcome back to my vlog. Let's celebrate राखी together. तो सबसे पहले हम जाएंगे राखी की शॉपिंग करने और मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ मार्केट जाने के लिए। मैं यहाँ पर भाभी का वेट करती हूँ और फिर हम दोनों निकल जाते हैं मार्केट। रक्षाबंधन के इस फेस्टिवल पर पूरा मार्केट सजा हुआ था और भीड़ बहुत ज़्यादा थी और सबसे डिफ़िकल्ट काम था राखी सेलेक्ट करना। तो फिर हमने राखी सेलेक्ट की और ये सब ख़रीदने के बाद हम जाते हैं कॉस्मेटिक्स की शॉप कुछ जनरल सामान लेने। मार्केट से आने के बाद रात में हमारा यहाँ पर मेहंदी का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जहाँ पर प्रीति दीदी हम सबको मेहंदी लगा रही होती हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल है रक्षाबंधन और हमारे यहाँ लगाई जा रही है मेहंदी और रात के 11:30 बज चुके हैं। यहाँ पर नव्या की मेहंदी हो चुकी है कंप्लीट और भाभी वेट कर रही होती हैं। तो इन सब को देखने के बाद मैं भी आ जाती हूँ मेहंदी लगवाने। तो फाइनली मेरा नंबर आता है मेहंदी लगवाने का और मेहंदी लगने के बाद मेरी मेहंदी कुछ ऐसी दिख रही होती है। नेक्स्ट डे मैं नहाकर रेडी होकर भगवान जी को भी नए कपड़े पहना रही होती हूँ, क्योंकि राखी के दिन सब नए नए क्लोथ्स पहनते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं भगवान जी को नए कपड़े पहना रही हूँ। वैसे तो मेरे घर की पूजा सुबह ही हो चुकी है, पर मैं फिर से भगवान जी के कपड़े चेंज कर कर उन्हें राखी पहनाऊँगी। तो बाल गोपाल का श्रृंगार करने के बाद मैं माता जी को भी नया ड्रेस पहनाती हूँ और उसके बाद मैं भगवान जी को पिंक धागे वाली राखी चढ़ाती हूँ। उसके बाद बारी आती है मेन राखी की, तो मैं भगवान जी को चढ़ाती हूँ राखी और उनको भोग लगाने के बाद हम करते हैं राखी की तैयारी, क्योंकि मुहूर्त होता है 1 बजे के बाद। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ राखी बांधने के लिए। यहाँ पर मेरे मामा आए हुए होते हैं, तो सबसे पहले मम्मी और बड़ी मम्मी दोनों मामा को राखी बांधती हैं। फिर बारी आती है हमारे घर की सबसे छोटी बच्ची यानी नव्या की बारी आती है। खिला दो सब खा ले। तो नव्या यहाँ पर शिव को राखी बांध रही होती है और सब उसे बहुत परेशान कर रहे होते हैं। अब पैसे दो जल्दी से, पैसे दो। चिल्लर नहीं लाए इस बार, पापा से मांगो, पापा से। आशीर्वाद दे दो, सिब्बू आशीर्वाद तो दे दो ऐसे। अरे यार सिब्बू शाम को मारोगे ना। फिर आती है प्रीति दीदी की बारी। वो लाइन से तीनों भाइयों को यहाँ पर राखी बांध रही होती हैं और जो बहनें नहीं आई होती हैं उनकी भेजी हुई राखी भी प्रीति दीदी सबको बांधती हैं। फिर आती है दूसरी दीदी यानी मेरी बड़ी बहन की बारी, जो कि बहुत ही स्पीड में राखी बांध रही होती हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ऑलरेडी 2 बज चुके होते हैं। क्योंकि उसके बाद हमें दूसरे भैया लोगों के घर भी जाना होता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी यहाँ का कार्यक्रम ख़त्म करते हैं। और दीदी के बाद एज़ यूजुअल हर बार की तरह सबसे लास्ट में आती है मेरी बारी, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। फिर मैं एक एक करके सबको राखी बांधती हूँ और आज के लिए तो शिवा भी हम सबका भाई बन चुका होता है। फिर घर आती है बुआ और उनकी बेटी, तो यहाँ पर दीदी भी भैया लोगों को राखी बांधती हैं। उसके बाद हमारे दूसरे भैया भाभी भी घर आ चुके होते हैं, तो सबसे पहले दीदी उनको राखी बांध रही होती है। फिर मेरी बारी आती है और मेरी राखी बांधने के बाद स्टार्ट होता है हमारा फ़ोटो सेशन। तो सबसे पहले हम भाभीयों के साथ मेमोरीज कलेक्ट करते हैं। मिष्टी के भैया नहीं आए, यहाँ पर मिष्टी के भैया नहीं आए होते हैं, तो वो बहुत परेशान होती है। और फाइनली अपने घर आने के बाद हम ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं और छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भी कैप्चर करते हैं। इस ड्रेस के पीछे भी बहुत लंबी कहानी होती है, क्योंकि ये ड्रेस मैंने ऑनलाइन मंगवाई और राखी के दिन 12 बजे ये ड्रेस आती है। फिर हमारी दूसरी बुआ आई होती हैं पापा को राखी बांधने के लिए। मैं तो थक गया। अरे मैं फिर से थक गया। अरे मैं तो फिर से थक गया। अच्छा सुनो, तो आपको इतनी सारी राखियाँ किसने बांधी है? आपने। तो आज से आप मेरे भैया हो गए। हाँ। चलो आप मुझे कितने पैसे दोगे? 100 रुपये। नहीं, मुझे 1000 चाहिए। तो दे दूंगा। कब दोगे? कल। तो मैं आपको हर साल राखी बांधूंगी। तो मैं हर साल दूंगा। तो आप मेरे को चार्ली से बचाते भी तो। मुझे कौन बचाता है चार्ली से? मैं। क्योंकि और कोई रहता ही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।